कोरोना से दुनिया की रफ्तार एकदम थम गई थी। शुरुआत में तो इकोनॉमी के हर पहिए की हवा कोरोना ने निकाल दी थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार के राहत पैकेज, ग्राहकों की खरीदारी और खुद की हिम्मत से ज्यादातर सेक्टर्स वापस पटरी पर आ गए हैं। हालांकि टूरिज्म समेत कुछ सेक्टर अभी भी संकट में फंसे हुए हैं। बावजूद इसके कोरोना के बाद नई दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार ने टूरिज्म को नए दमखम के साथ बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल कोरोना से लड़ाई में मजबूत इम्यूनिटी कारगर हथियार साबित हुई है। इसे बढ़ाने में देसी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का दुनिया भर में डंका बजा। योग और नेचुरोपैथी जैसे देसी तरीकों ने भी अपनी ताकत का लोहा इस दौर में मनवा लिया। Focus on healthy living and wellness is one of the novel interventions under the program. Over 31 lakh wellness sessions have been conducted at these centers, including activities such as yoga, Zumba, Shirodhara, meditation, etc. Even during the pandemic, the health and wellness centers remained operational, reflecting the resilience of health systems. मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय कमर कसकर तैयार है। इसके लिए आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष को बढ़ावा देने के मकसद से बनाए गए राष्ट्रीय मेडिकल और वेलनेस पर्यटन बोर्ड का मानना है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के देश में अलग अलग सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। इससे देश में इलाज कराने के लिए आने वाले लोग अपनी सुविधा के मुताबिक सेंटर का चुनाव कर सकेंगे। फिलहाल भारत में 34 अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त आयोग यानी JIC से मान्यता मिली हुई है। 578 अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड से मान्यता हासिल है। पर्यटन मंत्रालय का सुझाव है कि JIC से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री भी कह चुके हैं कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में बड़ा रोल अदा किया है। We have made remarkable progress in operationalizing Ayushman Bharat health and wellness centers and crossed a major landmark in our journey. With more than 50,000 centers now functional, one-third of the target has been met. This has led to improved access to affordable primary health care services for more than 25 crore people. It is our aim to establish 1.5 lakh such centers by December 2022. This also includes 12,500 Ayush health and wellness centers being set up by the Ministry of Ayush. मेडिकल टूरिज्म को लेकर सरकार की गंभीरता की एक बड़ी वजह इसके कुल कारोबार का आकार है। 2016 में दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का कारोबार 19.7 अरब डॉलर का था। 2021 में इसके बढ़कर 46.6 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इससे बड़े स्तर पर देश में रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे और योग से लेकर डाइटिंग तक के एक्सपर्ट्स को भी बड़ा फायदा होगा। योग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको बताऊंगी। जब हम योग करते हैं हमारी सांसों को बहुत यूज़ करते हैं और एक सामान्य क्रिया आप लोग ज़रूर कीजिए, वो कोरोना काल के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, अपनी सांसों की गति को बढ़ाइए, इतना करिए, देखिए आपको कोरोना से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के 130 देशों में मेडिकल टूरिज्म के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने की होड़ है। इसमें भारत की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बड़ा रोल अदा कर सकती है।